नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए जो धर्म कर्म में अनुराग रखने वाले हैं, ऐसे जो हमारे कुछ साधना करने वाले साधक हैं, आज इस नवरात्र के पावन पर्व पर मैं उन्हें जो साधना करने के सरलतम उपाय हैं उसके संबंध में कुछ रखना चाहता हूँ। मुख्य रूप से तो आप सब जानते ही हैं कि इस नवरात्रि में नवदुर्गा का उपासना होता है, परंतु विशिष्ट कार्यों के लिए 10 महाविद्याएं जो प्रायः साधक लोग साधना करते हैं, तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये मुख्य रूप से हमारे और आपके विचार से ऐसा है, ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि शास्त्र भी अनेक है। जैसे तंत्र शास्त्र में इसका उल्लेख कुछ और ढंग से किया गया है, तो उपनिषदों में इसका कुछ और ढंग से, वेदांतों में कुछ और ढंग से, परंतु सब में सबका सामंजस्य है। ये हमारे आपके विचार बुद्धि के आधार पर ऐसा लगता है। तो 10 महाविद्याओं में तो 10 महाविद्याओं का उल्लेख आया ही है, परंतु कहीं कहीं इसके बारे में 12 विद्याओं का भी उल्लेख आया है। तो कहीं कहीं हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि 18 जो है, तो कहीं कहीं 24 महाविद्याओं का आया है। ये भगवान के जो अवतार हुए हैं, उन अवतारों के शक्ति स्वरूपा इन विद्याओं का उल्लेख आया है। ये सरलतम इसका यही भाव है। तो जहाँ भगवान की बात करते हैं, तो जो विद्याएं हैं, ये 10 विद्याएं हों या 12 विद्याएं हों या 18 विद्याएं हों या 24 विद्याएं हों या नवदुर्गा हैं, ये सारे उन जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, उन भगवान के शक्ति यानी पावर के स्वरूप में हैं। क्योंकि वही विद्याएं कहीं के रूप में हैं, तो कहीं राधा के रूप में हैं, तो कहीं सीता के रूप में हैं, तो कहीं उमा के रूप में हैं। और इन्हीं का उपासना हम सबों के लिए कल्याणप्रद है। बहुत अधिक गहराई में जाने के लिए तो उन शास्त्रों का अवलोकन और उसका चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो उतनी गहराइयों में नहीं जाना है। मुख्य रूप से ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये इनकी मूल रूप से जो काली हैं, महाकाली जिन्हें आप कहते हैं, इन्हीं से भिन्न भिन्न यानी काल भेद, कार्य भेद, कल्प भेद के आधार पर ये इनका स्वरूप भिन्न हुआ है। इसमें भी 10 महाविद्याओं में भी 2 कुल बनाए गए हैं, एक काली कुल और दूसरा श्री कुल। तो काली कुल में 3 हैं, काली, तारा, छिन्नमस्ता, और श्री कुल में 7 हैं। और इसे आप ऐसे भी जानें कि इसके भी कई भेद कर दिए गए हैं। जैसे कुछ तो सौम्य हैं, तो कुछ उग्र हैं। ऐसी स्थिति में जो कार्य के आधार पर हम
इनकी उस रूप में उपासना करते हैं। ऐसे 10 महाविद्याएं कल्याण के लिए सर्वोपरि है। और इसके संबंध में आप ये जानें कि जो काली कुल के हैं तो काली तारा छिन्नमस्ता के अलावा जो इधर 7 बचे हुए हैं श्री कुल के, उसमें त्रिपुर भैरवी, बगला, जिसे कुछ लोग बगलामुखी या बलगामुखी के नाम से भी जानते हैं, और 6वें नंबर के हैं मातंगी, और 7वें नंबर के भुवनेश्वरी, और 8वें नंबर के षोडशी, और 9वें नंबर के त्रिपुर सुंदरी, और 10वें नंबर पर हैं धूमावती। तो यही 10 महाविद्याएं हैं। और हम आपसे यही निवेदन, आग्रह प्रेरित करेंगे कि आप इस शारदीय नवरात्र में इनकी उपासना कर और कल्याण का भागी बने। तो इसके संबंध में और विस्तार से मुझे बहुत लंबी ये कहना पड़ेगा, जिससे आपको भी समझ में आएगा। तो आप इनकी उपासना इस नवरात्र में करें। खास करके जो महाष्टमी, कुवार की महाष्टमी होगी, इसमें निश्चित रूप से, और कुछ मैं पिछले एपिसोड में भी कुछ इस संबंध में कह चुका हूँ, तो ये आप करें। जय जगदम्ब जय विश्वनाथ। मैं उसे भी जो है इसी तरह से प्रेरित करते रहे, तो मैं और आगे भी इसके संबंध में कुछ